चलिए कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हमने क्लास एंड की थी। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। पीछे बेटा मैं बात कर रहा हूँ, अब बात ना करो। क्वेश्चन नंबर 18, किस किस स्टूडेंट ने ट्राई किया है क्वेश्चन नंबर 18? 1 2 3, सोल्व हो गया तुमसे? नहीं, चलिए आंसर नहीं है, कोई नहीं। मतलब कंफ्यूजन का भी होता है ना, कि हमें थोड़ा सा सस्पेंस है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। टिनी टॉयज एक कंपनी है जो इशू करती है 10 लाख शेयर्स, रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए के शेयर्स, एक शेयर के 100 रुपीज का, तो ये होंगे 10,000 शेयर्स। और एक शेयर का प्रीमियम कितना है? 20, मतलब 10,000 शेयर्स है एट रुपी 120 ईच। 120 का मतलब हो गया 100 प्लस 20, 20 प्लस का मतलब प्रीमियम, प्लस 20 मीन्स प्रीमियम। अब अमाउंट इन्होंने मांगी कैसे है, टेबल कैसे है? 10% ऑन एप्लीकेशन, 40 प्लस 10 ऑन अलॉटमेंट, 50 प्लस 10 ऑन फाइनल कॉल। रफ साइड में बना कर लेते हैं हम। एप्लीकेशन है हमारे पास में 40 रुपीज की, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 10 रुपीज। अलॉटमेंट होगी यहाँ पर 40 प्लस 10, एंड जो कॉल है वो बताई इन्होंने 50 प्लस 10। ठीक है, जरा यहाँ 100 प्लस 20 हो गया। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, हाँ एक सेकेंड रुकना जरा। अब जरा इस क्वेश्चन में यहां से ध्यान देना, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन। ओवर पेमेंट एप्लीकेशन पे कब होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन केस में। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो वर्ड टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। एंड आगे पढ़ना, एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। इसका मतलब किसी को समझ में आया? बताओ। हाँ, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन पे किसी शेयर होल्डर ने, कोई एक शेयर होल्डर का एग्जांपल ले रहे हैं, उसने 1,20,000 रुपए दिए, और हमने इसको शेयर कितने दिए? 10 और 50, 60 ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं इस बंदे ने जो शेयर अप्लाई किए थे, इसने शेयर अप्लाई किए थे 10,000 शेयर इसने अप्लाई किए थे, एंड हमने इसको जो अलॉट किए हैं वो किए सिर्फ 1,000 शेयर। क्वेश्चन समझना जरा। एक शेयर होल्डर जिसने अप्लाई कितने किए? 10,000 शेयर्स, और इसको अलॉट कितने किए गए? ओनली 1,000 शेयर्स। तो इसने एप्लीकेशन पे कितने पैसे भेजोगे? अब इसको चलो चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसकी अमाउंट ले रहा हूँ 12,000 सपोज करो। एक शेयर होल्डर जिसने कितने शेयर अप्लाई किए? 12,000, और इसको अलॉट कितने हुए? 10, सिर्फ 1,000। बाकी 11,000 की जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई होगी उसको एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है ये। तो देखो इसका मतलब क्या है, इस बंदे ने एप्लीकेशन पे कितने पैसे भेजोगे? इसने भेजोगे 12,000 इंटू 10, इसने भेजे 1,20,000। लेकिन इसको शेयर्स कितने अलॉट हुए? सिर्फ 1,000। तो इसके अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे कितने हुए होंगे? एप्लीकेशन पे इसके सिर्फ एडजस्ट हुए होंगे सिर्फ 10,000। कैसे? 1,000 शेयर्स मिले थे, एक शेयर था 10 रुपीज का, 10,000 बचे। अभी कितना एक्स्ट्रा है? अभी एक्सेस है 1 लाख। चलिए हमने कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है तो कोई नहीं, हम इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, बताओ अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट होंगे? इसको तो 1,000 शेयर्स ही मिले ना। अलॉटमेंट 50 रुपीज की है, प्रीमियम को मिला के भी कितना एडजस्ट हो जाएगा? क्या अभी भी कुछ बैलेंस रह गया इसका? यस, अभी भी बच गया बैलेंस, एक्सेस है अभी भी कितना? अभी 60,000 आगे कॉल पे एडजस्ट करने हैं क्या? तो आंसर इज नो। इस ये जो अब जो बच जाता है, अब जो ये बच गया, ये टू बी रिटर्न, ये पैसा रिफंड होगा। अब इस लाइन का मतलब है, अब मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ रहा हूँ। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पर ओवर पेमेंट थी उसको हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट पर। देखो ये रहा, यहाँ 1,10,000 ओवर पेमेंट थी, हमने इसमें से अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। बट अलॉटमेंट पे उतना ही तो एडजस्ट करेंगे ना जितना उससे अलॉटमेंट पे आना है। इसके बाद क्या था? ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पे ओवर पेमेंट थी,
अगर एक्स्ट्रा हो जाती है अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद, तो उसको कर देंगे रिटर्न, वॉज टू बी रिटर्न। इस लाइन का मतलब ये था कि अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी किसी का कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उस अमाउंट को क्या करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? ये कैसे पता करेंगे कि जो अमाउंट एक्सेस है उससे कुछ हमें अमाउंट को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है? भाई अलॉटमेंट है कितने की? 50 रुपीज की है ना। अलॉटमेंट 50 रुपए की, जितने शेयर्स उसको अप्लाई, जितने शेयर्स को अलॉट किए होंगे उतने के अलॉटमेंट में देख लीजिए कितना अमाउंट आ रहा है। अगर तुम ये कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुमने अप्लाई किया, तुम्हें सिर्फ 1000 शेयर्स मिले, तो आप ये देखोगे ना कि अलॉटमेंट पे तो मुझे 50,000 ही पे करना है, अभी भी मेरा 60,000 एक्स्ट्रा बच रहा है। कंपनी इसका क्या करेगी, इसको कॉल पे एडजस्ट करेगी क्या? कंपनी का नहीं, हम कॉल पे एडजस्ट नहीं करेंगे, हम आपका पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। हाँ, अगर इसमें ये बोलता है कि इसको अलॉटमेंट सॉरी कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर ठीक है, 60,000 रुपीज आगे कॉल पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कॉल पे कितना देना होगा इसको, 1000 × 60। देखिए कॉल पे इसको 60,000 ही पे करना है, तो ये पूरी अमाउंट अलॉटमेंट कॉल पर एडजस्ट हो जाती है। बट अगर क्वेश्चन बोलता, तब क्वेश्चन ने बोल दिया अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद ये एक्स्ट्रा होता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, वॉज टू बी रिटर्न। मतलब समझ में आ गया क्वेश्चन का? चलिए आगे बढ़ते हैं। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, जो इस क्वेश्चन में इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है टू द एक्सटेंड ऑफ 13,000 शेयर्स। मतलब यहाँ 10,000 आपने ऑफर किए, और जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है वो आ गई है 13,000 एक्स्ट्रा। 13,000 ओवर सब्सक्राइब है ना, इट इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंड ऑफ 13,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई है 13,000 शेयर से, तो यहाँ एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी 23,000। 10,000 आपने ऑफर किए थे, 13,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब जरा क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक इतना समझ में आ गया, 10,000 हमने ऑफर किए थे, 23,000 की एप्लीकेशन आ जाती है। अब इसका क्या किया कंपनी ने, जो एक्स्ट्रा 13,000 आते हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर, जिन्होंने 12,000 शेयर मांगे उन्होंने कितने शेयर दिए, सिर्फ 1,000। तो एक काम करते हैं, इसमें से देखते हैं 12,000 वालों को हम अलॉट कर रहे हैं सिर्फ, एंड आगे कहते हैं एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब क्या है? एक, हाँ वही, मतलब कि अफसोस के लिए लेटर भेजना कि भैया देखो हमें बड़ा अफसोस है। एक होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम लेटर, अरे बधाई हो, है ना, बधाई हो आपको शेयर्स मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेट, आप कंपनी के को शेयर होल्डर बन गए, को पार्टनर बन गए ना, ऐसा बोलेगा। एक में हमें ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम आपको शेयर्स नहीं दे रहे, ये लेटर ऑफ रिग्रेट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ कहने का मतलब ये 2,000 शेयर्स इन्होंने मांगे थे, और कंपनी ने इनको ये कहा कि भैया एक काम करो, हम आपको कोई भी शेयर नहीं दे रहे, इस चीज के लिए हम माफी मांगते हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। अच्छा अब कितने बचते हैं, शायद 9,000 बचते हैं। 9,000 वालों को कुछ नहीं बताया तो इनको पूरे पूरे शेयर दे दिए होंगे। चेक कर सकते हो, देखो 23,000 वालों को कितने शेयर अलॉट किए हैं, सिर्फ 10,000 तो अलॉट हुए। इसका तो 2,000 तो तुरंत के तुरंत रिटर्न हो जाएगा, और इस बंदे का कितना रिटर्न करेंगे हम, तो हमें इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इसी कैलकुलेशन आपको बता दी। 1,000 अलॉट किए, 1,000 इसको, 12,000 अप्लाई किए, अलॉट किए 1,000, और ये सब कुछ करने के बाद 60,000 इसको रिटर्न करेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब बात आती है क्वेश्चन करना कैसे है, इसको इसके ड्राफ्टिंग थोड़ी सी हमें समझा दो। तो देखिए बेटा, जो ये मैंने काम किया है, जो ये वाला है, ये वाली हरकत वर्किंग नोट में होगी, ठीक है ना, मतलब वर्किंग नोट में नहीं, ये हरकत हम क्या करेंगे, रफ में करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। अच्छा बाकी इसके बाद दूसरी हरकत कौन सी करनी है हमें, ये वाली, जो ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, ये आपको करनी होगी वर्किंग नोट में। इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट थोड़ा सा प्रॉपर बनाएंगे, ये तो मैंने ऐसे ही गंदा सा बना दिया। चलो मैं प्रॉपर वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ। अब मुझे इस क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना है, मुझे क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन तो ना देखने की जरूरत है, क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। चलिए एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन आपको कितनी रिसीव होती है, 23,000 शेयर्स की, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन। ईमानदारी से बताओ एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे पास? 20,000 शेयर एप्लीकेशन थी कितने की? तो शायद 2,23,30,000 होगा। क्या कंपनी ने सारे शेयर्स अलॉट कर दिए? कर ही नहीं सकती थी ना, ऐसा रूल ही नहीं बना। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कितने शेयर्स इशू करेगी कंपनी? सिर्फ अलॉट करेगी, सॉरी, सिर्फ 10,000 शेयर्स। जितना हम अलॉट कर सकते हैं वो कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, और कितना? 10,000 इंटू 10, 1 लाख हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी है, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रही है सिर्फ उन बंदों की, 1,000 वालों की, 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और आप ऐसा नहीं करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे वर्किंग नोट, क्योंकि हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाने वाले ना। वर्किंग नोट नंबर 1, ये अमाउंट आई है वर्किंग नोट से, और इसके बाद हम अमाउंट रिटर्न कर देंगे। अच्छा, रिफंड कितना करेंगे? 60,000 तो इसके लिए करेंगे, और 20,000 जिनको कुछ भी नहीं अलॉट किया है उनको करेंगे। ये बात समझ में आई? नहीं आई? तो जरा देखो, जरा यहाँ पर देखो जरा, इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए तो हम वर्किंग नोट बना देंगे। क्या 2,000 वालों को अपने कुछ भी दिया? नहीं, तो इन्होंने कितने अमाउंट भेजी होगी? 2,000 इंटू 10, ये 20,000 इनको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इनको तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया है कि भैया हम आपको कुछ भी अलॉट नहीं कर रहे, तो इनका पैसा भी हमें वापस करना पड़ेगा। अब देखो, मैं वर्किंग नोट, इसी वाले वर्किंग नोट को थोड़ा प्रॉपर बनाता हूँ, क्योंकि आप चाहते हो ना कि बस हमें अच्छे से बताओ कि हम कैसा बना के आए हैं। चाहते हो तुम ये हो कि बस उल्टा सीधा बनाना पड़ जाए, लेकिन उससे काम नहीं चलता, अच्छा कर बनाना पड़ेगा। देखो, यहाँ हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। इसने कितने शेयर्स अप्लाइड किए थे, या शेयर्स अप्लाइड लिख दो, कोई बात नहीं। इसने शेयर्स एक्चुअल में अप्लाइड किए थे 12,000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो इसको शेयर्स अलॉट हुए, तो जरा हम बताएंगे अमाउंट सेंट ऑन एप्लीकेशन, या अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। जो हमने अमाउंट रिसीव किया, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पे इन्होंने अमाउंट जो रिसीव की होगी एप्लीकेशन पे, 12,000 इंटू 10। अब इसमें जो भी अमाउंट एडजस्ट होनी थी अलॉटमेंट पर, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितनी एडजस्ट होगी? तो ये होगी 1,000 इंटू 10, क्योंकि अलॉटमेंट 10,000 की ना। चलिए, एक्सेस कितना हो गया? एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, आप बता दो कि एक्सेस हो गया एप्लीकेशन में 1,10,000। हाँ बोलो बेटा। पहले तो एप्लीकेशन पे तो करेंगे ना, उसने 1,20,000 रुपये, तो इसके एप्लीकेशन पे कितने अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? 1,20,000 इसने टोटल भेजा है एप्लीकेशन में। ये तो देखूँ कि एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा हो गया है। तो एप्लीकेशन पे इसका एक्स्ट्रा हो गया 1,10,000, जिसको हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। तो अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना हो सकता है? अलॉटमेंट है 50 पर शेयर, इसको शेयर्स मिले सिर्फ 1,000, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा सिर्फ 50,000। अब एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, या इसको ले दो टू बी रिफंडेड, जो हमें रिफंड करनी है। तो कितना आ गया? 60,000। कैसे आया 60,000? सब शायद समझ पा रहे होंगे, या लिख के दिखाऊं? 1,10,000 माइनस ये 110 ये वाला है, और ये 50 ये वाला है। ठीक है, माइनस करने के बाद जो आया वो ये वाला है। ठीक है। चलो, कितना? ये वाला 60,000 ये रिटर्न करेंगे, एंड 20,000
उसका रिटर्न किया है जिसको हमने कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किया है। इतना आपको ये प्रॉपर वर्किंग नोट आपको बनाना है। अगर आप इसको इतना अच्छा बना देंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद देखो जरा, अरे मैंने एक दो एंट्री कर दी ना, ठीक है, दो एंट्री हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जरा अलॉटमेंट की एंट्री की बात करते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा। 10 रुपीज का प्रीमियम है। इसको रफ में अगर लिख के रखेंगे तो मैं ज्यादा देखो जरा, मैं बोल रहा हूँ ना, इसको रफ में लिख लेंगे, ये सामने क्वेश्चन के सामने लिख लेते हैं तो हमें आसानी होती है। 40 + 10। अब यहाँ 40 का है, कितने शेयर है, 10,000 शेयर्स। ये भी ले लो, कितने शेयर्स के लिए हम अकाउंटिंग करें 10,000 शेयर्स के लिए, तो 10,000 इंटू 50, शायद 5 लाख हो जाएगा। यहाँ पर शायद 4 लाख, और इधर 1 लाख। इसके बाद जरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी, अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसने पेमेंट नहीं की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितना अमाउंट आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। 4,50,000। कुछ बच्चे कह रहे हैं 5 लाख। भाई ये जो 50,000 एक्स्ट्रा आए थे, क्या ये दोबारा पे करेगा आपको? नहीं ना। अब इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या हो गया? अब क्या बात हो गई? हो गई ना सेटलमेंट? बस चलिए, बस नजर बंद ना लगे किसी की। आगे चलिए। हाँ, फाइनल कॉल कितने की थी, 60 की, तो 6 लाख, या 5 लाख, और इधर 1 लाख। अब इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, लिखते रहना, मैंने सीधा लिख दिया कॉल, शेयर कॉल। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पूरे पैसे आएंगे। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ ये जो वर्किंग नोट बनाया है ना, इसके अंदर सारा क्वेश्चन और खेल छिपा हुआ था। यस। हाँ, नोट मर्जी है तुम्हारी, नोट करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सुगंध लिमिटेड इशू करती है 60,000 शेयर्स, एक शेयर था 10 रुपीज का, 2 रुपए के प्रीमियम पर। टेबल कैसे कैसे है, जो है एक काम करते हैं, लिखना शुरू करते हैं रफ में, कि यहाँ पर एप्लीकेशन कितना है, 3 पर शेयर। अलॉटमेंट 5 का है, बट इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम 2 रुपीज है, तो 3 + 2 होगा शायद। बैलेंस कितना रह गया अब? 3, 3, 6, शायद 4 रुपए। प्रीमियम पूरा रिसीव हो चुका है ना? प्रीमियम 2 रुपए का था, वो 2 रुपए अलॉटमेंट पे ही आ गया है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 92,000 शेयर्स। तो देखिए जरा, यहाँ पर हमने जो ऑफर किए हैं 60,000, और जो एप्लीकेशन है वो है 92,000। अब क्या करती है कंपनी, जो 32,000 एक्स्ट्रा आते हैं, इनको बताया है 40 वालों को 30, 50 वालों को 30, एंड 2,000 वालों को नील। इनको कितना रिजेक्ट करेंगे? देखिए, इनका इनका होता है 2,000 इंटू 3, 6,000 रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 50 से 30 मिले, 20,000 शेयर्स बच गए। 20,000 इंटू 3, और 40 वालों को 10, 30 मिले, 10,000 बचे, 10 इंटू 3,
अच्छा, इसको क्या करेंगे, इसको आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। भाई जो इनका एक्स्ट्रा, इनको रिफंड करने के लिए नहीं बोला ना, तो रिफंड करने के लिए नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, इनको आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। कितना कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, चलो ये देख लेते हैं। अच्छा, जब भी कभी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने की बात आए ना, तो आपको एक क्वेश्चन, एक चीज देखनी होती है कि क्या इनका, इनकी एप्लीकेशन पे इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं आ गई थी कि वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद भी बच जाए। बच गई तो या तो क्वेश्चन बोलेगा रिफंड करने के लिए, अगर रिफंड करने के लिए नहीं बोला तो उसको फिर कॉल पर एडजस्ट करेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन में देखोगे ना, अंदाजा भी हमें लग जाता है। ये 40 वालों को 30,000 दिए, 10,000 तो बचे हैं। और एप्लीक अलॉटमेंट देखो और ज्यादा की है, तो अलॉटमेंट सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन लोगों का इतना एक्स्ट्रा पैसा बचा होगा जो अलॉटमेंट को कोई भी पार कर जाएगा। अच्छा, इसको देखो 50 वालों को 30, 20,000 शेयर, यानी सिर्फ देखा जाए तो 60,000 ही तो उनका एक्स्ट्रा आया है। और इनको 20,000, सॉरी 30,000 शेयर्स मिले हैं। तो 30 × 5 होता है 1,50,000। अलॉटमेंट में 5 पर शेयर है ना, तो कितना होता है 150। तो इनका भी एक्स्ट्रा मतलब कुछ नहीं बचेगा, कम ही है। तो अच्छा, ऐसा होता कैसे, देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा 12,000 अप्लाई किए और 1,000 मिले, तो गैप देखो कितना बड़ा गैप है। इस गैप को आप देख सकते हो, इन दोनों के बीच में गैप बहुत बड़ा है। और एप्लीकेशन थी 10 रुपए की और अलॉटमेंट थी 50 रुपए की। तो ठीक है, यहाँ गैप बड़ा था। बट अगर ऐसा होता कि एप्लीकेशन होती 50 की और अलॉटमेंट होती 10 की, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा फर्क नजर आ जाए, तो भी आप एकदम से तुरंत देखना कि यार अमाउंट एक्स्ट्रा तो नहीं हो रही, क्योंकि इस केस में बंदे ने एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा पैसा भेजा होगा और अलॉटमेंट में माइनर थोड़ी सी अमाउंट एडजस्ट होनी है। अगर शेयर का गैप नहीं है, अमाउंट का अगर इस टाइप का गैप है ना, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलर्ट होना है एंड उसको देखना है रफ में कि कहीं ऐसा तो नहीं केस बन रहा। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो भाई ठीक है, फिर आपको उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बताएगा कि भैया ऐसा केस बन रहा है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई ऐसी कंडीशन थी। बस इसका मतलब है कि आपको गैप देखना है, शेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप ना हो, या उनकी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की उसमें ज्यादा गैप ना हो। अलॉटमेंट ज्यादा, अलॉटमेंट कम हो और एप्लीकेशन ज्यादा हो, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा होने का मतलब है उसने बहुत ज्यादा पैसा भेजा होगा और अलॉटमेंट बहुत कम है, तो अलॉटमेंट में बहुत कम ही अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। चलो अभी कोई बात नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद। यहाँ कहता है मोहन हु हैड अप्लाइड, मोहन जिसने अप्लाई किए थे 800 शेयर्स, कौन सी कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में जिसको 40 के 30 मिले हैं। सोहन जिसको अलॉट किए गए थे 600 शेयर्स, वो कैटेगरी 2 में बिलोंग करता है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और इन्होंने अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं की। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन, क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं पास करनी, क्वेश्चन में कहता है कि ये बताओ अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 मार्क्स। पूरा क्वेश्चन वर्किंग नोट वाला, जो काम वर्किंग नोट में करोगे आप, वही काम यहाँ पे फेयर में कर देना, और इसी के आपके मार्क्स 3 मार्क्स हैं आपके। तो देखो जरा, अब यहाँ पर पहले मैं बात करूंगा सोहन की एंड दूसरा किसकी, मोहन की। ठीक है, चाहे तो आप वर्किंग नोट बनाते हुए चलो या अलग अलग। तो मैं पहले देखता हूँ कि सोहन या मोहन ने कितना पैसा नहीं दिया है। तो पहला मेरी कैलकुलेशन हो रही है, फर्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ, संडे को मैं क्लास, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाय मोहन ऑन अलॉटमेंट। क्लियर, मैं क्या कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ कि मोहन ने कितनी अमाउंट अलॉटमेंट पर पे नहीं की है। जरा ध्यान देना, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसने कितने शेयर्स अप्लाइड किए थे, कितने शेयर्स को अलॉट हुए हैं। तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा ना उसने कितना अमाउंट एक्स्ट्रा अलॉटमेंट पे भेज दिया था, और फिर अलॉटमेंट पे क्या अमाउंट उसने नहीं भेजी। इसमें ये बताया कि मोहन ने अप्लाई किए थे सिर्फ 800 शेयर्स। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, देखिए जरा, कौन सा ग्रुप में था मोहन, फर्स्ट कैटेगरी था। इस कैटेगरी में मुझे क्या फाइंड करना है, अलॉटेड शेयर्स।
तो अलॉटेड शेयर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड, अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड। इस कैटेगरी में अलॉटेड कितने थे 30, अप्लाइड कितने थे 40, इनटू इसके कितने शेयर्स हैं 800, ये कितना आ गया। अब देखो आपके टीचर्स यहाँ पे ना एक रेशो वेशो के बारे में बात करेंगे कि यहाँ अप्लाइड अलॉटेड का रेशो निकालो, कभी वो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड अलॉटेड का रेशो निकलवाएंगे, कभी आपको 3-4 के लिए बोलेंगे, कभी 4-3 के लिए बोलेंगे। अरे भाई देखो इतना रेशो इनका अप्लाइड एंड अलॉटेड का रेशो, फिर उसके बाद कहते हैं इससे मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपको ना इसको रखने का बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि, और दूसरी बात मैथ्स का तरीका बताऊंगा, मैथ्स का भी थोड़ा सा यूज करूंगा, लेकिन वो मैथ्स नहीं लगेगी आपको, कुछ अलग ही मैथ्स लगेगी। अगर मैं अप्लाइड, सॉरी, ये अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड है और इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अप्लाइड से, तो मैथ्स का रूल क्या कहता है भाई, अप्लाइड से अप्लाइड कट गया, बचेगा क्या। अगर मैथ्स के यहाँ नंबर होते तो ऐसे ही कुछ होता ना, अलॉटेड अप्लाइड से अप्लाइड कैंसिल, अलॉटेड बचेगा। अच्छा फॉर्मूला कहता है आपसे कि भैया आपको फाइंड करना है अलॉटेड, तो क्वेश्चन में हमें अप्लाइड गिवन है ना, तो अलॉटेड अगर मुझे निकालना है तो मैं इससे क्या करूंगा भाई, अलॉटेड निकालूंगा कब, जब मुझे अप्लाइड दे रखा होगा, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड, और उसके अप्लाइड शेयर्स मुझे गिवन होंगे। जब मुझे क्वेश्चन में फाइंड करने होंगे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इनटू उस बंदे के जो अलॉटेड शेयर्स होंगे, ये गिवन होगा। भाई मुझे कोई भी राम मोहन सोहन जो भी है, मुझे उसके अलॉटेड शेयर्स तो गिवन है, मुझे कौन सा क्या फाइंड करने हैं अप्लाइड, इसलिए देखो मैं अलॉटेड अपॉन में रखा और यहाँ अलॉटेड रखा, कैंसिल हो क्या बचेगा, सिर्फ उसके अप्लाइड शेयर्स ये बचने वाले हैं। तो देखो जरा करना क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना, जब अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड, जब आपको अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड, जो निकालना है पहले वो आएगा, ठीक है ना, जो निकालना है पहले वो आएगा। कितने शेयर्स हैं देखो इसके 600 शेयर्स। अब जरा इसके कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझना, अमाउंट सेंट ऑन एप्लीकेशन, इस बंदे ने एप्लीकेशन पे कितना पैसा भेजा होगा, इसने अप्लाई कितने किए थे 800, तो इसने 800 अप्लाई किए थे, कितने का था, कितना हो गया। अच्छा अब जरा अमाउंट एक्सेस कितना हो गया अलॉटमेंट पर, सॉरी एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा हो गया 600, 600 कैसे हुआ भाई। अच्छा चलिए, तो देखो सीधी सी बात है, आप ऐसा कर सकते हो 200 शेयर का इंटू 3, ऐसा कर सकते हो। देखो इसने अमाउंट 2400 सेंड की थी, क्योंकि इसको 800 शेयर चाहिए थे, कंपनी ने इसको सिर्फ कितने शेयर दिए, कितने शेयर्स का पैसा रख लिया 200 इंटू, क्लियर 600 आ गया। हाँ भाई तुमने कितने शेयर्स मांगे थे कंपनी से, कंपनी ने आपको कितने शेयर्स दिए, अब है? अरे ये फाइंड क्या किया मैंने अभी जो ऊपर कैलकुलेशन किया है, 600 शेयर्स ही आपको कंपनी ने अलॉट किए, कितना आ गया आप पे 400 एक्स्ट्रा, तो 200 शेयर से एक्स्ट्रा आ गए, 200 इंटू 3 600 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जो इसके एक्स्ट्रा आ गए। अब इनका क्या होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं जरा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना ड्यू होगा, इसको 600 शेयर ही मिले ना, अलॉटमेंट है कितने की, अलॉटमेंट पे ड्यू होते हैं, ठीक है ना, अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, तो 3000 इंटू 600 2400, देखो 3000 इसको पे करने थे, 600 इसने एक्स्ट्रा हो रखे थे पहले से ये वाले, माइनस करने के बाद 2400, इतनी बात समझ में आई।